बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो हर विद्यार्थी में कहीं ना कहीं सीरियसनेस जगा देता है और हर विद्यार्थी अपने इस बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहता है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि यह जो अंक आप पाएंगे ये आपके साथ जीवन भर रहने वाले हैं और इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव, बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। ऐसे में हर विद्यार्थी अपने अपने स्तर से अपना बेस्ट देता है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा पेपर नहीं जा पाता है। अगर मैं मानता हूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपके 2 सब्जेक्टों के अंक उस प्रकार से नहीं आते जिस तरह से आप चाहते हो, जैसा आपने डिजायर्ड रिजल्ट आपने सोचा होता है। तो दोस्तों यही वह समय है जहां पर एक वीर में और एक कायर में अंतर समझ में आता है। देखिए, मानता हूं मैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम सभी मेहनत करते हैं, चाहे मैं अपने बोर्ड में रहा हूं, आप अपने बोर्ड के क्लासेस में हैं, आप सभी मेहनत करते हैं और कोई विद्यार्थी नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट खराब आए, क्योंकि यह अंक आपको कहीं ना कहीं परिभाषित करते हैं, आपको डिफाइन करते हैं कि आपका अवेयरनेस लेवल क्या है, आपकी एफर्ट का क्या लेवल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वैसे स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में स्टार्टिंग के पेपर खराब होने के बाद, 1 या 2 पेपर खराब होने के बाद अब पढ़ना ही छोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि अब मेरे 2 सब्जेक्ट खराब हो गए, अब मेरे अंक बहुत अच्छे नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देता हूं और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो यह सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरा यह पेपर चला गया, मैंने यह पेपर दे दिया, अब मैं इस पेपर में कोई भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने आप से एक वादा करता हूं कि अगले पेपर में मैं अपना बेस्ट दूंगा, अधिक से अधिक अंक लाऊंगा और जो मेरा सब्जेक्ट का नंबर कम हुआ है, जिस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, उसके पूरी भरपाई मैं अपने अगले पेपर में करूंगा। देखिए, यहाँ पर आपको ऐसा करना है, अगर आपको भी यह करेज दिखाना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले, आपका पेपर अगर खराब जाए तो आप बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। यह सोचिए कि आपने बहुत मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अगले पेपर को देने जाएं। सोचिए कि जो पेपर मैं दे चुका हूं उसमें मैं परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन मेरे अगले जो पेपर होंगे वहां पर मैं बहुत बेस्ट दूंगा। दूसरी बात भी ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर अच्छा जा रहा है, स्टार्टिंग के आपके 2 पेपर 1 पेपर अच्छे गए, तो आपको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। अब देखिए, बहुत ज्यादा खुश होने से भी क्या होता है कि हम पढ़ना छोड़ देते हैं, यह सोचते हैं कि अब हम बहुत रिलैक्स हैं, हमारे पेपर अच्छे जा रहे हैं, पेपर हमारा इजी आ रहा है, अब हम हर पेपर में अच्छा करेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं, कई बार पेपर में वही चीजें पूछ दी जाती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें यह लगता है कि अब हम सारे पेपर को, सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। दोस्तों देखिए, आप तब तक नहीं जीतते हैं जब तक आप अपने अंतिम पग पर नहीं पहुंच जाते, अंतिम हर्डल को आप नहीं पार कर लेते, तब तक आप विजेता नहीं कहलाते। तो सबसे पहले पेपर करने के बाद आपको घर आने के बाद पेपर को चेक नहीं करना है कि पेपर कैसा गया। देखिए, आपने जो पेपर में लिख दिया, जो पेपर में टिक कर दिया, वो बाद में एग्जामिनर इवेलुएट करके आपको आपका रिजल्ट देगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि अब लीजिए आपके पास 5 पेपर हैं और सभी पेपर 100-100 अंक के हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं 500 अंकों में कितना बेहतर कर पाऊं। अब मान लीजिए आपके 2 पेपर हो गए, तो अब 200 नंबर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी भी आपके हाथ में 300 नंबर हैं और इन्हीं 300 नंबर में आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है, जिससे आपका परसेंटेज बहुत अधिक आए और आपको आपका रिजल्ट देख के प्रसन्नता हो कि चलो, मैंने 2 पेपर में कुछ गड़बड़ किया, अब मैं इन 3 पेपरों में इनको कवर करूंगा। इसको कवर करने के लिए आपको कुछ बातें रखनी है ध्यान, जैसे कि आप डिसिप्लिन हो जाइए। अब आने के बाद अब पेपर को मिलाने में, पेपर पर डिस्कस करने में, पेपर पर दुख मनाने से, पेपर पर खुश होने के बजाय अब आप अगले पेपर की तैयारी शुरू करिए कि अब मेरे पास कितना समय बचा है, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, कितने दिन बचे हुए हैं, या 2 दिन, 1 दिन, इसको देखिए और इसमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करके आपको तैयारी करनी है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद मैं मोटिवेट हूंगा। हाँ, आप कुछ देर मोटिवेट रहेंगे, आधे घंटे, 1 घंटे मोटिवेशन होगा, 1 दिन भी आपका मोटिवेशन रह सकता है, पर आपको दूसरे दिन एफर्ट करने के लिए अपने मन में खुद ठानना होगा कि मैं हार्डवर्क प्लस डेडिकेशन करूंगा तो मेरे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भी अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना, तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। तो दोस्तों, अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं तो आप निश्चित ही
अपने पेपर में आप सफलता पाएंगे और बोर्ड एग्जाम को आप नस्तनाबूद करेंगे। बहुत अच्छा आप बोर्ड एग्जाम में करने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से आपको प्रेरणा मिली है और आप सभी के अंदर भी एक मेहनत करने की ज्वाला भड़क उठी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा करना है और यह बोर्ड एग्जाम आप ही का है, आप ही की अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।